जय माता दी। नवरात्रि में अष्टमी नवमी सबसे महत्वपूर्ण तिथि होती है। जो व्यक्ति नवरात्रि में कुछ विशेष नहीं कर पाते हैं 9 दिनों में, वह अष्टमी और नवमी के दिन इन सरल से कार्यों को कर लेते हैं तो निश्चित ही दुर्भाग्य को दूर कर कर पूरी नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। वीडियो में जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, अष्टमी नवमी के दिन, राहु काल का समय और आपको व्रत कब पारण करना चाहिए, कब खोलना चाहिए, विसर्जन जो है पूजा इत्यादि का कब करें। इस वीडियो में यही संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, तो अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि अष्टमी नवमी के दिन हवन, पूजा पाठ, कन्या पूजन, कुल देवी माँ का आशीर्वाद और कुल देवी मैया के लिए विशेष कार्य किए जाते हैं जो कि अपने कुल के अनुसार होते हैं और यह कार्य भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने में भी सहायक होते हैं। तो आप सभी को इस दिन कुछ विशेष करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिसमें से सबसे पहले जानते हैं 2024 में कब पड़ने जा रही है महाअष्टमी। 2024 में 16 अप्रैल के दिन जो है आप सभी महाअष्टमी का त्यौहार मनाएं। अर्थात जिस दिन अष्टमी के दिन अगर आपके यहाँ कन्या पूजन या जो है माता रानी का भोग प्रसाद कुल देवी मैया के लिए विशेष उपाय कार्य किए जाते हैं, तो इस महीने जो अष्टमी गौरी का व्रत होगा, अर्थात कई भक्तजन हर एक माह की अष्टमी का व्रत करते हैं, वह जो है 16 अप्रैल के दिन ही व्रत करेंगे। ठीक है जी। 16 अप्रैल को अगर आप व्रत करते हैं तो पूरे दिन भर में आप कन्या पूजन, हवन, पूजा इत्यादि कर सकते हैं, परंतु राहु काल में करने से बचें। अष्टमी तिथि के दिन राहु काल का समय रहेगा 3:34 से 5:11 के आसपास। ठीक है जी। यह 16 अप्रैल की हमने बात कर ली। साथ ही दुर्गा महानवमी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, नवमी तिथि के दिन भक्तजन अपनी माँ के लिए विशेष कार्य करते हैं, पूजा पाठ, उपाय, नियम, या कई भक्तजन जो है नवमी तिथि के दिन ही अपने व्रत को समस्त कार्य संपन्न करने के बाद पारण कर देते हैं। तो नवमी तिथि सबसे श्रेष्ठ दिनों में से एक जानी जाती है, जो कि महागौरी को समर्पित तिथि होती है। वह जो है इस 2024 में 17 अप्रैल 2024 के दिन मनाई जाएगी। तो 17 अप्रैल के दिन बहुत दुर्लभ और विशेष संयोग हो रहे हैं। तो 16 अप्रैल को अष्टमी होगी और 17 अप्रैल को नवमी का पावन पर्व दिन मनाया जाएगा। ठीक है जी। अगर आपके यहाँ अगर नवमी के दिन कन्या पूजन, हवन, पूजा पाठ या कोई विशेष कार्य किए जाते हैं तो आप महानवमी के दिन भी कर सकते हैं, अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं। कन्या पूजन भी दोनों तिथियों में कराना सर्वश्रेष्ठ कार्यों की सिद्धि में माना जाता है। साथ ही 17 अप्रैल महानवमी के दिन राहु काल का समय 12:21 से 1:58 अर्थात 58 के आसपास हो रहा है। सभी चीज़ें मैंने संपूर्ण जो है चीज़ें स्क्रीन पर दी हुई हैं। आप जो है राहु काल, जो कि अशुभ समय के रूप में जाना जाता है, कोई शुभ विशेष कार्य करने से इस समय स्वयं को रोके। पूरे दिन भर में आप शुभ मुहूर्त ही मुहूर्त है, पूरा दिन सबसे श्रेष्ठ है अष्टमी नवमी का। पूरे दिन भर में आप सब कार्य कर सकते हैं, कन्या पूजन, हवन, पूजा, ये जो भी आप कार्य करते हैं अष्टमी नवमी पूरे दिन शुभ समय में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस राहु काल इत्यादि के समय में आप सभी किसी विशेष कार्य की शुरुआत ना करें। ठीक है जी। यह बात हो गई। अब आप सभी आवश्यक रूप से जो है पारण का समय देखिए। पारण अलग अलग व्यक्ति अलग अलग विधि से करते हैं। कई भक्तजन क्या करते हैं, जैसे कि नवरात्रि कहा जाता है, तो 9 दिन और 9 रात्रि का ही है विधान शास्त्रों में, दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है। तो संभव हो तो 9 रात्रि और 9 दिन का ही व्रत करें, तभी आपकी नवरात्रि परिपूर्ण होगी। परंतु कई भक्तजन क्या करते हैं, सिर्फ जो है नवमी के दिन जैसे कन्याओं को भोजन इत्यादि करवाने के बाद जो है वह भोग प्रसाद इत्यादि खा लेते हैं और व्रत को खोल लेते हैं। यह भी सही है, कोई भी पूजा गलत कहना सही नहीं है, परंतु संभव हो तो आप नवरात्रि की नवमी तिथि का भी पूर्ण व्रत करें। भोग प्रसाद आप ग्रहण कर लें, परंतु दिन भर में एक ही समय खाएं, ताकि आपका नवमी का व्रत भी पूर्ण हो जाए। मेरे कहने का अर्थ आप समझ रहे होंगे। नवरात्रि, नवमी और जो है नवरात्रि कहा जाता है, नवरात्रों की साधना होती है। तो नवरात्रि के दिन अगर आप कन्या पूजन इत्यादि करते हैं तो वह भोग प्रसाद आप ग्रहण कर लें, परंतु एक ही समय भोजन करें, आपका व्रत परिपूर्ण नवरात्रि का हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आपके यहाँ नहीं करते हैं, कुल रीति के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, तो आप सभी क्या करें कि आप नवमी तिथि के दिन भी हवन, पूजा पाठ सब काम हो जाने के बाद अपने व्रत को खोल सकते हैं। नहीं तो 9 दिन पूर्ण होने के बाद 10वीं तिथि के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी कार्य संपन्न हो जाने के बाद 10वीं तिथि के दिन ज्वारे इत्यादि सही स्थान पर रखकर, इसका विधान से वीडियो बताऊंगी कैसे आप सभी को विसर्जन करना है। सभी कार्य संपन्न करने के बाद 10वीं तिथि के सुबह जो है अपने व्रत को खोलना चाहिए, माँ को विदा कर कर। यह परिपूर्ण नियम माना
माना जाता है। इस तरह से यह जानकारी थी। 18 अप्रैल के दिन 10वीं तिथि रहेगी। ठीक है जी, यह बात हो गई। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। हर हर महादेव, जय माता दी।